हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस प्यार को क्या नाम दूँ के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्लोक जो है काफ़ी गुस्से में होता है। उसे घर का बंटवारा करना होता है। वहाँ से जाता है और रस्सी लेकर आता है और रस्सी बांधने लगता है। आस्था एकदम चौंक जाती है। दूसरी तरफ निरंजन जो है वो सोचने लगता है कि श्लोक अपना फैसला ले चुका होगा। मैं नीचे जाने तक और मुझे ज़्यादा समझाने की कोशिश ना पड़े श्लोक को, ऐसा जो है वो सोचता है और नीचे जाने लगता है कि आस्था को मतलब बंटवारा कर दूसरे से मैं डाल चुका हूँ। बाद में श्लोक जो है आस्था का हाथ खींचता है और रस्सी के उस साइड उसे फेंक देता है। फिर निरंजन उसका ड्रामा स्टार्ट कर देता है। ड्रामा स्टार्ट करते हुए कहता है कि श्लोक रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो, गलती हो गई, उससे माफ़ कर दो, मैंने जैसे माफ़ कर दिया तुम भी माफ़ कर दो, ऐसा कहने लगता है। तभी श्लोक कहता है कि बाबा आप कुछ मत कहो और इस बार मैं आपकी बात नहीं मान सकूँ। निरंजन का प्लान जो है सक्सेसफुल हो जाता है। बाद में निरंजन ड्रामा स्टार्ट करते हुए कहता है कि ये घर को मैंने जोड़े रखने के लिए कितनी कोशिश की, ऐसा मत करो, आस्था से गलती हो गई होगी। तभी आस्था वापस कहने लगती है कि बाबा ये झूठी सिंपैथी मुझे मत दिखाओ और मैं आपको जान चुकी हूँ, अभी झूठा ड्रामा मत करो आप। फिर बाद में श्लोक कहता है कि बिल्कुल चुप, किससे बात कर रही हो तुम। अंजलि को काफ़ी बुरा लगता है कि आस्था और श्लोक के बीच में इतनी दूरियां बढ़ रहे हैं। श्लोक जो है आस्था को कहने लगता है कि निकलो यहाँ से, 5 मिनट का टाइम है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी वो कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, इतनी इज्जत तो डिज़र्व करती हो, ऐसा वो कहती है। और रिस्पेक्ट से बात करो मुझसे, मैं रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। आस्था कमरे में आती है और पूरी तरीके से टूट जाती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है श्लोक से उसे दूर जाना है। वो कमरे को देखती है और इमोशनल होकर रोने लगती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है। श्लोक के साथ में बिताए हुए सब बातें उसे याद आती है, लम्हे याद आते हैं। आस्था जो है वो कहने लगती कि श्लोक आपने मेरा दिल तोड़ दिया, आपने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया, और फ़ोटो को लेकर जो है रोने लगती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है श्लोक से दूर जाने के लिए, वो रो रही होती। फिर बाद में उसका ईगो बीच में आ जाता है और वो सोचती है कि उसे जल्दी जल्दी बैग भरनी है। वो जल्दी जल्दी बैग भरने लगती है। उतने में वहाँ पर वरद आ जाता है और वरद आकर आस्था को रोकने की कोशिश करता है। आस्था कहती है कि मुझे मत रोकिए। फिर वो कहता है कि ये क्या कर रही हो आस्था, घर का बंटवारा होने की बात हो रही। तभी आस्था कहती है कि कुछ चीज़ें हो जाना ही ठीक है। फिर वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तभी वो मना कर देती है उसे और कहती है कि श्लोक को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी तरफ सोचल और उसकी माँ जो है चुगलियाँ कर रही होती है। बाद में वहाँ पर जो है वो वरद उधर से चले जाता है। तभी उतने में श्लोक वहाँ पर आता है और सारी चीज़ें उसके फेंकने लगता है। तभी आस्था कहती है कि मेरी चीज़ें तो फेंक दूंगी श्लोक, ये कमरा जितना आपका है उतना ही मेरा था। इस कमरे में मेरी यादें आपके साथ में इतनी जुड़ी है, आपके साथ में इतनी यादें हैं मेरी, उन यादों को कैसे मिटा पाओगे श्लोक, आप मेरी यादों को नहीं मिटा सकते। ऐसा कहकर आस्था जो है उसका बैग लेकर वहाँ से चले जाती है। श्लोक को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और श्लोक वापस से सामान जो है नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ अंजलि प्रार्थना कर रही होती है कि आस्था जो है वो दूसरे हिस्से में ना जाए। निरंजन को काफ़ी खुशी हो रही होती है। वो वेट कर रहा होता है कि आस्था कब वहाँ से आ जाए। आस्था जैसे आती है निरंजन वापस ड्रामा स्टार्ट करता है और परिवार वालों के सामने हाथ जोड़कर आस्था को रोकने की कोशिश करता है और एक तरफ आस्था को दिखाता है। वो बोलने लगता है मैंने कहा था ना कि तुम मेरे बेटे को मुझसे कभी दूर नहीं कर सकती, तुम हो गए ना मेरे बेटे से दूर। फिर बाद में वो कहता है कि ये रूप देखकर तुम्हें तो कभी हैरानी होगी नहीं। अब बताओ कैसेट का क्या हुआ, कैसे सबूत बदला, जिसको तुमने दिया था बनाने के लिए उसको मैंने ज़्यादा पैसे देकर जो है वो तिगना पैसे देकर जो है उससे वो कैसेट खरीद ली और अभी उसका एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट में एक्सपायर होगा। मैं नहीं रखना चाहता मेरे खिलाफ कोई भी सबूत। उतने में वहाँ पर श्लोक आता है और कहता है कि इसे रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं समझ सकती बाबा आपको। और बाद में श्लोक उसे कहता है कि चलो निकल जाओ वो हिस्से में, चले जाओ। फिर आस्था को कहने लगता है कि अभी तुम अकेली रहूँगी तब तुम्हारी अकल ठिकाने पे आएंगी। तभी वो कहती है कि जिसके साथ सच होता है वो कभी अकेले नहीं रहता। आस्था वहाँ से रोकर जाने लगती। तभी वहाँ पर निरंजन ड्रामा कर रोकने की कोशिश करता है। उतने में अंजलि वहाँ पर आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आस्था मुझे पता है तुम कभी गलत नहीं थी बेटा, गलत तो साहेब थे, तुम्हारा हर फैसला सही था और तुमने आज तक घर में जो किया है वो सब कुछ सही था। ऐसा कहकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी घर में सब हैरान हो जाते हैं कि अंजलि जो है वो आस्था की साइड चले गई है। यहाँ पर ये सब कुछ देखकर जो है काफ़ी गुस्सा आने लगता है निरंजन को कि अंजलि इतना बड़ा फैसला कैसे बोल सकती है। यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है।